हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो सेशन में हम लोगों ने कड़बक भाग 1 के बारे में पढ़ा था और मैंने पिछले वीडियो सेशन में आपको यह भी बताया था कि कड़बक भाग 1 या कड़बक जो कविता है वो मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी जी वो पद्मावत की रचना करते हुए इस कविता को लिखते हैं और इस कविता में उन्होंने अपने गुणों का वर्णन किया है। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो सेशन में देखा था। मलिक मोहम्मद जायसी जी के जन्म और मृत्यु के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया था। आज हम लोग कड़बक भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पद्मावत के अंतिम पृष्ठ पर लिया गया है ना। उन्होंने पद्मावत की रचना जब की तो उसके अंतिम पृष्ठ पर उन्होंने अपने लिए कुछ लिखा। एक तो ये पहले पृष्ठ पे उन्होंने अपने लिए कुछ लिखा, अपने गुण के बारे में लिखा कि वो एक आंख से काने थे या फिर उनके चेहरे पर चेचक का दाग था, यानी वो कुरूप थे। लेकिन उन्होंने कहा कि कुरूपता महान नहीं होती बल्कि गुणवत्ता महान होती है ना। लोग गुण से पहचाने जाते हैं, कुरूपता से नहीं पहचाने जाते हैं ना। और उन्होंने बहुत कई सारे उदाहरण भी इसमें दिए हैं। अब हम लोग अगले भाग की ओर चलते हैं ना, यानी कि कड़बक 2 की ओर। ये सारे हम लोग देख चुके थे पिछले ही वीडियो सेशन में, है ना। इसका अर्थ हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग चलेंगे कड़बक भाग 2 में। कड़बक भाग 2 में हम लोग चलेंगे। तो आइए कड़बक भाग 2 का जो है हम लोग आज भावार्थ समझते हैं। इसमें मलिक मोहम्मद जायसी जी क्या कहते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया है कि ये जो पद्मावत का अंतिम पृष्ठ है उसमें, है ना, मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं, मोहम्मद यही कभी जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। अर्थात मोहम्मद कवि हाथ जोड़ करके यह कहानी, यानी पद्मावती रानी की कहानी जो पद्मावत है, उसको सुनाते हैं, है ना। और कहते हैं कि ये पीर जो है ना, ये फकीर जो है, प्रेम पूर्वक जो आपको सुना पाया वो आपको सुनाया। जोरी लाई रकत के लेई, गाढ़ प्रीति नैन जल भेई, है ना। और मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं कि उन्होंने इस पुस्तक को यानी पद्मावत को जोरी लाई रकत के लेई, है ना, एक एक शब्दों को अपने रक्त की लेई से लिखा है ना। लेई मीन्स लेखनी आप कह सकते हो, कलम कह सकते हो या स्याही कह सकते हो आप, है ना। तो कैसे लिखे हैं? अपने रक्त से लिखे, यानी अपने खून से उन्होंने उसे सींचा है। गाढ़ प्रीति नैन जल भेई, है ना। और इस कविता को लिखते हुए इतना प्रेमातुर हो गए थे कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे, है ना। यानी अपने नैनों के जल से भी उन्होंने इस पुस्तक को, पद्मावत को, सींचा है। औमन जान कबीत उस कीन्हा, मकु यह रह जगत मह चीन्हा। कवि कहते हैं कि मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरा यह चिन्ह, यह निशानी जो है, जो मैंने पद्मावत की रचना की है, यह इस दुनिया में रहना चाहिए, है ना। ये जो मैंने कविता की रचना की है ना, ये दुनिया में रहना चाहिए। अगली पंक्ति की ओर चलते हैं और मलिक मोहम्मद जायसी जी अगली पंक्ति में क्या कहते हैं। कहाँ सो रतन सेनी अस राजा, कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा, है ना। कवि कहते हैं कि कहाँ है वो रत्नसेन नामक राजा आज, है ना। और ना तो वह सुआ है जो राजा रत्नसेन के मन में अनेकों प्रकार की बुद्धि उत्पन्न करता था, अनेकों प्रकार का सलाह उन्हें देता था। आज ना तो वह सुआ है और ना राजा रत्नसेन जीवित हैं। जीवित है तो इस दुनिया में केवल उनका नाम जीवित है। अगली पंक्ति है, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानू, कहाँ राघव जनकीन बखानू, है ना। यानी कवि कहते हैं कि आज राजा अलाउद्दीन सुल्तान जो था वो कहाँ है। सुल्तान अलाउद्दीन आज जीवित नहीं है और न ही वह राघव जीवित है जिसने रानी पद्मावती की सुंदरता का बखान अलाउद्दीन सुल्तान के सामने किया था। आज वह भी जीवित बचा नहीं, है ना। कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी,
कोई न रहा जग रही कहानी। और कवि कहते हैं कि वह रूपवती है ना पद्मावती रानी भी आज इस पृथ्वी पर नहीं है। यानी कि बड़े से बड़े लोग आते हैं और इस पृथ्वी पर अपने कर्म को कर करके चले जाते हैं, लेकिन इस पृथ्वी पर कोई जीवित नहीं रहता है ना। लेकिन पीछे क्या रह जाती है, उसकी कहानी रह जाती है ना। अगली पंक्ति की ओर चलते हैं और मलिक मोहम्मद जायसी जी अगली पंक्ति में क्या कहते हैं, कहाँ सो रतन सेनी अस राजा, कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा, है ना। कवि कहते हैं कि कहाँ है वो रत्नसेन नामक राजा आज, है ना। और ना तो वह सुआ है जो राजा रत्नसेन के मन में अनेकों प्रकार की बुद्धि उत्पन्न करता था, अनेकों प्रकार का सलाह उन्हें देता था। आज ना तो वह सुआ है और ना राजा रत्नसेन जीवित हैं। जीवित है तो इस दुनिया में केवल उनका नाम जीवित है। अगली पंक्ति है, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानू, कहाँ राघव जिनकीन बखानू, है ना। यानी कवि कहते हैं कि आज राजा अलाउद्दीन सुल्तान जो था वो कहाँ है, सुल्तान अलाउद्दीन आज जीवित नहीं है। और न ही वह राघव जीवित है जिसने रानी पद्मावती की सुंदरता का बखान अलाउद्दीन सुल्तान के सामने किया था, आज वह भी जीवित बचा नहीं, है ना। कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। और कवि कहते हैं कि वह रूपवती है ना पद्मावती रानी भी आज इस पृथ्वी पर नहीं है। यानी कि बड़े से बड़े लोग आते हैं और इस पृथ्वी पर अपने कर्म को कर करके चले जाते हैं, लेकिन इस पृथ्वी पर कोई जीवित नहीं रहता, है ना। लेकिन पीछे क्या रह जाती है, उसकी कहानी रह जाती है ना।